शुभ दिन, सुप्रभात। आज का टॉपिक है नंबर ऑफ पॉसिबल मैप्स। अगर दो सेट दिए गए हैं, उनमें एलिमेंट्स की संख्या पता है, तो हमें ज्ञात करना है कि कितने मैप पॉसिबल होंगे, कितने फंक्शन पॉसिबल होंगे। लेट f फ्रॉम an to am to bn is a map between two sets having m elements in m and n elements in bn in the set bn. Then number of different possible maps from am to bn. Number of different possible maps from an to bm is n power m. Now question arises, why there are so many maps, so many possible maps? इतने मैप क्यों बनेंगे? तो इसमें आप फिगर में आप देखें, जैसे मान लीजिए ये दिस इज द सेट am containing elements a1 a2 up to am. This is the set bn containing elements b1 b2 dot dot up to bn. Since each element of set am can go to any one element of bn in m ways. So first element can go m ways, second element can go m ways. Each element of am is uniquely assigned to an element of bn. The same fact holds for a1 a2 up to am. So number of possible ways of assignment is n into n m times is equal to n power m. उदाहरण के लिए a is equal to 1 2 3, b is equal to 4 5. Number of partial maps from a to b number of possible maps from a to b is
की पावर 3, वेयर ऑर्डर ऑफ b बराबर 2 एंड ऑर्डर ऑफ a बराबर 3. Here m is equal to 3, here n is equal to 2. 2 power 3 is equal to 8. There are 8 possible maps from A to B. 8 मैप पॉसिबल होंगे, यानी बी में जितने एलिमेंट हैं जैसे 2, उस पर डोमेन में जितने एलिमेंट हैं उसकी घात लगाते हैं. इसी प्रकार सेट बी से सेट ए में मैप्स की संख्या. सिमिलरली नंबर ऑफ पॉसिबल मैप्स from set B to set capital A is 3 power 2, यानी 9. Because in this case domain is B and codomain is A. It means number of possible maps from A to B and number of possible maps from B to A are may be different in number, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अगर सेट में डोमेन और कोडोमेन में अवयवों की संख्या मालूम है तो कितने मैप संभव हैं. कोडोमेन में अवयवों की संख्या में डोमेन में अवयवों की संख्या का घात लगाते हैं. दैट इज नंबर ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी, देन नंबर ऑफ पॉसिबल मैप्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी की पावर ऑर्डर ऑफ ए. ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ऑर्डर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस. नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस. नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस. A binary operation is a map. A binary operation O on a set on a non-empty set. Capital G is a map from G cross G to G. If order of G is equal to n, where order G is equal to number of distinct elements in capital G, then number of binary operations, number of possible binary operations, then number of possible binary operations on G is equal to number of possible maps, number of possible maps is equal to order of G upon power order of G cross G is equal to n की पावर n square, where order of G
जहाँ पर G में एलिमेंट्स की संख्या n, यानी किसी ग्रुप में या किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो G क्रॉस G में n स्क्वायर एलिमेंट होंगे। अब मैप्स की संख्या क्या है, G में एलिमेंट की संख्या पर G क्रॉस G में एलिमेंट की संख्या की पावर लगाएंगे। अब इसमें n एलिमेंट है, इसमें n स्क्वायर है, तो n की पावर n स्क्वायर मैप्स पॉसिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 2, एग्जाम्पल, if order of G is equal to 2, then number of possible binary operations, number of possible binary operations on G is 2 की पावर 2 स्क्वायर, यानी 2 की पावर 4 यानी 16. It means a set having two elements has 16 possible binary operations. Therefore, a set having two elements has at most 16 binary operations. Example, order of G is equal to 3, then there are 3 की पावर 3 स्क्वायर, यानी 3 की पावर 9 बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस। लेक्चर के अगले भाग में हम लोग देखेंगे कि अगर 1-1 मैप है, अगर किसी सेट से दूसरे सेट में कितने 1-1 मैप बनेंगे, कितने ऑन-टू मैप बनेंगे, इसका डिस्कशन हम अगले टॉपिक में करेंगे। मैप और फंक्शन मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण टूल है, जिससे हम अलजेब्रा की बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। कंप्यूटर में सारे फंक्शंस उसी आधार पर काम करते हैं और इनका महत्व होता है, तो कितने प्रकार के मैप पॉसिबल हैं उनका अध्ययन भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए और इनको समझने का कोशिश करिए गहराई से, और कुछ एग्जाम्पल बना करके खुद भी देखिए कि कैसे बनते हैं और किस टाइप के मैप बन सकते हैं। धन्यवाद। I got no rules, I count 'em.